शांति। ईश्वरीय प्रेरणा। सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट मिले या 24 घंटों में 24 मिनट खुद के लिए निकालिए। चलते फिरते मन की एक्सरसाइज करो। और 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, खुद को परम धाम में लेकर के जाओ। मन बुद्धि के विमान में खुद को बिठाओ और परम धाम में जाओ। फिर देवता रूप याद करो, अपना देवता रूप याद करो। फिर पूज्य रूप याद करो। फिर ब्राह्मण रूप याद करो, 5 स्वरूपों का। सूक्ष्म बतन में फरिश्ते का याद करो। 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है। कम से कम 8 बारी यह ड्रिल जरूर करनी है। जरूर देखेंगे नहीं करनी ही है ऐसा समझना है। चाहे मिस हो जाए तो भी 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना है। नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना। यह अपना पक्का संकल्प कर लें कि मुझे ऐसा करना ही है। यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। और पहला हमारा जो कहना चाहिए, पहली ड्रिल हमारी ऐसी होगी। तो आपको पहला स्वरूप याद करना है, अपना अनादि स्वरूप। और अनादि स्वरूप में मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं परम धाम में हूँ, मुक्त अवस्था में हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख मैं आत्मा हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को देखते रहें। इससे जीवन में आत्मा के सभी गुण आएंगे और न्यारापन भी बढ़ेगा एवं विकार नष्ट होने लगेंगे। अब दूसरा आपका जो स्वरूप है वो है आदि स्वरूप। मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दिव्य व पवित्र देह में हूँ, स्वर्ग में हूँ, सोने के महलों में हूँ, सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस तरह से अपने सामने चित्र भी बनाते जाएं, इमर्ज भी करते जाएं। मेरे सामने सिंहासन है और मैं नर विराजमान हूँ। मेरे सिर पर डबल ताज है, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है। मैं सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न निर्विकारी 16 कलाओं में संपूर्ण आत्मा हूँ। और सामने पुष्पक विमान खड़े हैं, जहाँ और देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं। इस स्वरूप का अभ्यास करने से हमें देवताओं के सभी गुण सहज ही आने लगेंगे। हमारी खुशी चढ़ जाएगी, संस्कार बदलने लगेंगे व पवित्रता सहज होती जाएगी। अब पूज्य स्वरूप, हमारा तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं असुर संहारिणी हूँ, पाप नाशिनी हूँ, जग उद्धारक हूँ। मैं मंदिर में हूँ, सामने हजारों भक्त विभिन्न कामनाओं से युक्त खड़े हुए हैं, लाइनों में खड़े हैं। विभिन्न कामनाओं के साथ मेरे मस्तक से सकाश निकल करके सभी पर पड़ रही है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं विघ्न विनाशक सिद्धि विनाशक गणेश हूँ, बुद्धि बल दाता हूँ, रहम दिल हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। वे मेरे इष्ट स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, वे जय जयकार कर रहे हैं, सबके विघ्न नष्ट हो रहे हैं। ऐसे आप इमर्ज करेंगे और इस तरह से आप संकल्प में रहेंगे। इस स्वरूप में रहने से स्वमान जागृत होगा, दातापन व रहम दिल के संस्कार बनेंगे, आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी व पवित्रता नेचुरल होने लगेगी। अब संगम योगी ब्राह्मण का स्वरूप, मुझे स्वयं भगवान ने चुना है। खुश हो जाएंगे अतीन्द्रिय सुख। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, क्योंकि मैं परम आत्मा
की पालना, परमात्मा की पालना में पलने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। वाह, कभी नहीं सोचा था, कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना मात्र भी नहीं की थी कि भगवान मेरा हो जाएगा, इतने समीप आ जाएंगे। यह बात तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि हम उनके इतने समीप आ जाएंगे। उसने मुझे वरदान दिए, उसने मुझे अखुट खजाने दिए, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, ज्ञान रत्नों से मेरी झोलियां भरी। इससे प्रतिदिन आप अपने जीवन का महत्व, ईश्वरीय वरदानों की स्मृति व प्राप्तियों का नशा चढ़ेगा तथा कलयुग का प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। अब आता है फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में विराजमान हूँ, मेरे अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। इमर्ज करेंगे, मैं संपूर्णतया मुक्त हूँ, खुद को आत्मा, इस शरीर से न्यारा एक बिजली का शरीर देख के ये चमड़े का तन छूट गया है और मैं संपूर्णता मुक्त हो गई हूँ, परम पवित्र हूँ, अनासक्त हूँ, बा उपराम हूँ, देह से उपराम। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, एक सेकंड में कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, कमल आसन पर विराजमान हूँ। ऊपर से बाबा की सफेद पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस अभ्यास से देह का भान समाप्त होता जाएगा, मन पूरी तरह से हल्का रहेगा, बंधन व मोह समाप्त होता जाएगा व अनेक तरह के सूक्ष्म सेवाएं भी होती रहेंगी। ओम शांति।